नमस्कार साथियों। तो आज है 10 मई 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटीमेंट बहुत ज्यादा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 24,000 के जस्ट ऊपर। कैसे भी करके सपोर्ट मिलते हुए 24,008 पॉइंट पे लगभग 1.10% गिरावट के साथ। अब बात यह है कि मामला दोस्तों बहुत गंभीर हो चुका है और पहले से और खराब हो चुका है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, यह आज सुबह का न्यूज है कि वाई इंडिया हिट्स 6 पाक एयरबेस। भारत ने दोस्तों पाकिस्तानी टोटल 6 एयरबेस को उड़ा दिया, जहां पे ये सब ड्रोन मिसाइल वगैरह लॉन्च कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ नाम भी मेंशन किया। आखिरी जो 3 बेस है पाकिस्तानी, एक हो गया आपका चकला, एक हो गया आपका रफीकी, एक हो गया आपका मुरीद। ठीक है, और सुबह की न्यूज है ऐसे और 3 बेस को, टोटल 6 पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट करने के लिए जो आर्मी है, ट्रूप्स को मूव करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान मूविंग ट्रूप्स टू फॉरवर्ड एरियाज, मतलब बॉर्डर की एरियाज में इंडिया कैरीज आउट प्रिसिशन अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट। ठीक है, ये देखिए, ये आज का ही न्यूज है। पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दोपहर की अपडेट है, 12:18 की। तो ऐसे सिचुएशन पे मेनली अगर हम बात करें, देखिए बाजार में तो इंपैक्ट आएगा ही, जिस वजह से आपको शुरू में ये न्यूज दिखा दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि सर कौन कौन सी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये आई थिंक ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा, क्योंकि ओवरऑल बाजार मार्केट की सेंटीमेंट वीक रहा तो गिरावट होगा। चाहे स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, पीएसयूज की बात करें, या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में गिरावट होगा कुछ ना कुछ। बट कुछ कुछ सेक्टर्स है स्पेसिफिकली जिसपे दोस्तों काफी भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिया की मैप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से हम शुरू करेंगे। देखिए, ये एकदम फ्रेश मैप इंडिया की। तो मेनली जो यहाँ पे इंपैक्टेड स्टेट्स, जो जो राज्य के अंदर दोस्तों ये सारे इंसिडेंट हो रहा है, एक तो ऑब्वियसली आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके अलावा नीचे पंजाब हो गया, उसके अलावा राजस्थान की इस पार्ट हो गया, या गुजरात की इस पार्ट हो गया। ठीक है, तो मेनली जो है 4 स्टेट्स हैं। इसके अलावा थोड़ा और पीछे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, आपके हरियाणा एंड दिल्ली को भी इवन हाई अलर्टनेस मोड में रखा गया है। हाई अलर्टनेस मोड में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर साइरन बजे तो आप उस हिसाब से आगे डिसीजन लेना, जो सरकारी गाइडलाइंस है। ठीक है, बट मेनली जो 4 स्टेट्स है वो हो गया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और उसके बाद हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि देखिए ये अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में एक्चुअली भारत के अलग अलग कोने से, चाहे साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हमारे बंगाल की बात करें, लोग घूमने जाते थे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उस टाइप की जगह में। ठीक है, तो मेनली एक तो इंपैक्ट पड़ेगा आपके पूरा का पूरा जो एयरलाइन इंडस्ट्री पे, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि उन सारे क्षेत्रों पे जितने भी एयरपोर्ट है दोस्तों, एक रैंडमली बंद कर दिया। मतलब लगभग जो सुनने को आ रहा है कि 30-35 एयरपोर्ट को तो वैसे ही बंद कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एयरलाइन सेक्टर दोस्तों कंप्लीटली उस पर्टिकुलर रीजन पे बंद हो चुका है। तो एयरलाइन सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज है उसमें दोस्तों आपको एक बड़ा नुकसान चुकाना पड़ सकता है। जैसे कि आपके बड़े कंपनी की बात करें, इंटरग्लोब एविएशन का उठा लीजिए। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया था लगभग आधा % नीचे। हाँ, शुरू में थोड़ा गैप डाउन था और उसके बाद रिकवर जरूर किया था। बट अगर ये जो जंग है भारत और पाकिस्तान के भीतर, ये और आगे बढ़ता गया, और ज्यादा इसका जो इंटेंसिटी है बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा एयरलाइन या और ज्यादा जो एयरपोर्ट है उसको दोस्तों शट डाउन किया जा सकता है धीरे धीरे करके। अभी तो बेसिकली जो उस वाली क्षेत्रों में जो एयरपोर्ट है उसको बंद किया, बट आगे दोस्तों और भी एयरपोर्ट्स को, जस्ट लाइक यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, तो इस टाइप की जो एयरपोर्ट उसको भी बंद किया जा सकता है। तो मेनली यहाँ पे एयरलाइन सेक्टर में सबसे बुरी तरह इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंपैक्ट मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सारे सेक्टर्स में पड़ेगा, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। जैसे कि स्पाइस जेट हो गया, भले ही देखिए स्पाइस जेट की शेयर लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट एयरलाइंस अगर बंद रहा तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली ना केवल एयरपोर्ट, वहां पे जितने भी रेल, मतलब जो पैसेंजर रेल, वो दोस्तों कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है। आई थिंक ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो आईआरसीटीसी की जो मेन व्यापार होता है, मेन बिजनेस कहां से आता है, आपके केटरिंग से, आपके टिकटिंग बिजनेस, तो उस वाली पार्ट से दोस्तों एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स जो कि कट हो जाएगा। तो इंपैक्ट आपको आईआरसीटीसी जैसे शेयर्स पे भी देखने को मिलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी अपनी हमने बात किए थे कि देखिए लोग घूमने फिरने जाते हैं तो होटल भी बुक करना पड़ता है। तो रिसेंटली देखिए जब 22 अप्रैल के बाद, आई थिंक आप लोगों ने न्यूज के थ्रू भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे जो टूरिस्ट है जाने वाला था मई के महीने पे, जून के महीने पे, वो रैंडमली दोस्तों उस पार्टिकुलर जो एरिया पे दोस्तों
बंद कर दिया, मतलब जो होटल है उसको बुकिंग कैंसिल कर दिया, तो होटल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट, बड़ा झटका दोस्तों लग सकता है। आई थिंक कि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, ठीक है। और कोई और दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, तो अगर हम होटल सेक्टर्स की बात करें मेनली, देखिए रिसेंटली देखिए डीमर्जर हुआ आपके आईटीसी लिमिटेड से, आईटीसी होटल, ठीक है। शेयर देखिए ऑलरेडी लास्ट 5 दिन पे 6% गिर चुका है। एक महीने पे देखिए अगर हम बात करें वही 22 अप्रैल के बाद से, देखिए 22 अप्रैल के बाद से शेयर देखिए 200 रुपए में शेयर था, यहां से यहां पहुंच गया। 10% गिरावट आपके आईटीसी होटल में हो चुका है। वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन ब्रांड भारत के अंदर। लेमन ट्री की आप ले सकते हो, लास्ट डे देखिए शेयर जो है लगभग 2.5% नीचे गिरा। 5 दिन की बात करें 6% ये भी गिर गया। एक महीने की बात करें वही देखिए 22 अप्रैल के आसपास शेयर अपना पीक टच किया था, तब से लेकर अभी तक 11 से 11.5% नीचे आ चुका है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखिए हमारे टाटा ग्रुप से इंडियन होटल को इग्नोर नहीं कर सकते, लास्ट डे भी 3.5% गिरा। 5 दिन पे ये 11% गिर गया, 5 दिन पे 11% गिर गया। एक महीने की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वही 22 अप्रैल के बाद से देखिए 13.5 14% के आसपास शेयर ड्रॉप है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें होटल सेक्टर में ऑलरेडी इंपैक्ट देखना शुरू हो चुका है, और अगर मामला ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं बात करें होटल सेक्टर में भी एक बड़ा इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका होटल सेक्टर के ऊपर। उसके बाद आ जाइए सबसे वाइटल सेक्टर, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो होटल सेक्टर की बात करें या आपके एयरलाइन सेक्टर की बात करें, ये तो छोटे छोटे सेक्टर्स है। जी हाँ, ये छोटे छोटे सेक्टर्स है। मेनली दोस्तों जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कोई भी जंग होता है बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रेशर बनता है। चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, क्योंकि देखिए जंग बिना पैसे की हो नहीं सकता, सिंपल बात है, बिना पैसे की हो नहीं सकता। जब जंग होगा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगा। भारत की जो जीडीपी इतना बढ़िया से, भारत की जीडीपी अभी थोड़ा बेटर प्लेस में आया था, आप इस क्वार्टर को उठा के देखिए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं फिर से श्रिंक कर सकता है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रॉप हो सकता है, भारत की इकोनॉमी थोड़ा सा ड्रॉप हो, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। और ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों एक बड़ा झटका लगेगा। और जब बात होते हैं बैंक की, भारत की जो बड़े बड़े बैंक्स है उसमें भी आपको सीधा सीधा मतलब एकदम डायरेक्टली इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की शेयर देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया था। इवन आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, लास्ट डे आप उठा के देखिए निफ्टी 50 कितना क्लोजिंग दिया नीचे, और बैंक निफ्टी कितना नीचे क्लोजिंग दिया, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मतलब निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा गिरावट एक्चुअली लास्ट डे आप देखिए बैंक निफ्टी में हो चुका था, ठीक है। सो बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा झटका लगेगा। एचडीएफसी बैंक देखिए रिसेंटली बैंक की रिजल्ट तो अच्छा था, बट अगर ये जंग आगे और ज्यादा इंटेंसिटी वाइज बढ़ गया, या आप बोल सकते हो कि अगर फुल स्केल वॉर हुआ, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से जंग आगे बढ़ रहा है, देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शायद फुल स्केल वार भी हो सकता है, क्योंकि ट्रूप्स मूवमेंट अभी शुरू हो चुका है। और बैंक्स में अगर हम बात करें जैसे कि आईसीआईसी बैंक, लास्ट डे भी देखिए 3% शेयर गिर गया, 1400 के नीचे आ गया। आप भले ही देखिए लास्ट डे पीएसयू बैंक चल गया, ठीक है, भले ही लास्ट डे पीएसयू बैंक चल गया, बट जरूरी नहीं है कि आगे भी चलेगा, आगे इसमें भी गिरावट हो सकता है। और आप समझ सकते हो अच्छे से, जब बाजार में गिरावट होता है मेनली पीएसयू सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर और मिड कैप सेक्टर में तो बहुत ही आराम से शेयर्स टूटते हैं। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा टूटने वाली सेक्टर्स यही होते हैं, आपकी स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू वगैरह, है ना। प्राइवेट में भी गिरता है, बट ये तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ही गिरता है। अच्छा, जब बात होता है देखिए यहाँ पे ना केवल बैंक्स बल्कि उसके साथ साथ हम फाइनेंशियल कंपनी या जो एनबीएफसी, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए जब भारत की इकोनॉमी थोड़ा सा चौपट होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होगा, बैंक में तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, बैंक में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, बट इनडायरेक्टली इंपैक्ट दोस्तों आपको एनबीएफसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं मेरे पास तो सर कोई बैंकिंग शेयर नहीं है, मैं तो बहुत समझदार हूं, मेरे पास एनबीएफसी की शेयर है, मैं एनबीएफसी की शेयर उठा के रखा, तो जी नहीं, आप भी बच नहीं सकते। एनबीएफसी के अंदर डायरेक्टली ना हो बट इनडायरेक्टली दोस्तों आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप बजाज फाइनेंस को देखिए, बजाज फाइनेंस की रिजल्ट इतना बढ़िया था, उसके बाद देखिए शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 22 अप्रैल के बाद ये शेयर भी काफी हद तक नीचे आ चुका है, ठीक है। अब तो एनबीएफसी सेक्टर भी बहुत वाइटल सेक्टर है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, कुछ शेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले
एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ना भारत की इन क्षेत्रों पे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप फिर से ओपन करके, जस्ट अ मिनट। चलो ये मैप ओपन करते हैं इस बार। देखिए भारत की जो इन सारे क्षेत्रों पे, जैसे कि राजस्थान हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया, इन सारे क्षेत्रों पे ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा था। मेरे बात को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एयरलाइन सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है। लगातार दोस्तों हर एक स्टेट पे, हर एक जगह पे, हर एक शहर गांव, टायर 1 टायर 2 शहर पे दोस्तों काम चल रहा है। हाईवेज की काम चल रहा है, कहीं पे बांध बनाने की काम चल रहा है, मतलब आपके क्या कहते हैं उसको, डैम, या कहीं पे पावर सेक्टर के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों चल रहा है। तो इन सारे क्षेत्रों पे ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा, बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो कुछ गिने चुने शेयर्स है। ठीक है, अदरवाइज ये लिस्ट काफी लंबा हो जाता। जैसे कि बैंक को आप उठा के देखिए, लगभग लगभग मतलब 100-150 तो बैंक बाजार में लिस्टेड है ना, तो उतना तो हम ऐड नहीं कर सकते। कुछ मेन मेन शेयर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल तो यहाँ पे देखिए KNR कंस्ट्रक्शन भले ही लास्ट डे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपको बुरी तरह इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे ही आप उठा के देखिए 22 अप्रैल इंसिडेंट होने के बाद ये शेयर कितना टूट गया। ठीक है, इसके साथ साथ अब आ जाइए, जी हाँ, NHPC। मैं NHPC को क्यों इस लिस्ट में शामिल किया? देखिए NHPC है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की कंपनी, बट NHPC एक्चुअली हाल फिलहाल पे जम्मू एंड कश्मीर पे दोस्तों काम कर रहा था हाइड्रो पावर के ऊपर। वो कंप्लीटली शट है, अभी शट डाउन हो चुका है इस इंसिडेंट के कारण। ठीक है, तो NHPC की शेयर भी देखिए लास्ट डे 2% गिर गया। ये देखिए 5 दिन पे 7%, 7.5%। देखिए एक महीने पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए 13% टूट चुका है शेयर सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप NTPC को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि राजस्थान वगैरह उस पर्टिकुलर क्षेत्रों पे ना NTPC पावर सेक्टर पर काम कर रहा था, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो नॉर्मल हो। ठीक है, तो NTPC भी मैं कहूँगा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम L&T को तो भूल नहीं सकते क्योंकि L&T भारत की दोस्तों लीडिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज है। लास्ट डे देखिए कंपनी की रिजल्ट अच्छा था, जिस पर शेयर चल जरूर गया, बट इम्पैक्ट आपको आगे भी शेयर में दिखाई दे सकता है। ठीक है, देखिए इन कुछ सेक्टर्स जो कि मैं आपके सामने शेयर किया, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो जाएगा या आपको डरने की जरूरत है, बट देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। इन सारे सेक्टर्स में गिरावट होने का एक चांस है, खतरा है। ओवरऑल बात करें बाजार में तो गिरावट जब होगा तो सिंपल कोई भी सेक्टर बच नहीं सकता, कम ज्यादा। बात यह कि इन सारे सेक्टर में थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो चुका है ना? बाकी दोस्तों अगर आपका कोई और कंफ्यूजन है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और आगे के जानकारी पाने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।